संविधान दिवस के मौके पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई और नेता भी पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के लोकतंत्र को दुनिया के लिए मिसाल बताया। कहा, संविधान राष्ट्रीय अस्मिता का पर्व है। राष्ट्रपति ने जल्द ही भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात की। कहा, जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान से हमारा स्वाभिमान सुनिश्चित हुआ। बहनों की सशक्तिकरण के लिए काम जारी है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने लिखा खत। चिट्ठी में विकसित भारत के लिए कर्तव्य को बताया जरूरी। कर्तव्य पालन से ही समाज विकसित हो सकता है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने संविधान दिवस के मौके पर डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। सेंट्रल विस्टा में अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। जयपुर में संविधान दिवस के मौके पर मैराथन एनएसयूआई ने किया आयोजन। दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वीं गिरफ्तारी। फरीदाबाद का रहने वाला शोध गिरफ्तार। दिल्ली में धमाके से पहले उमर की मदद करने का इल्जाम है। हरियाणा के नूह में रोहिंग्या बस्ती में पुलिस का सर्च और वेरिफिकेशन अभियान। झुग्गी झोपड़ियों में घुसकर तलाशी ली। पुलिस की टीम ने कागजों की और सामानों की तलाशी ली। महिलाओं का भी वेरिफिकेशन किया गया। यूपी के संभल में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का चेकिंग अभियान। हर एक थाने के सेंसिटिव इलाकों में लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। पुलिस की टीम मुसाफिर खानों और क्लस्टर एरिया में दस्तावेज की डिटेल नोट कर रही है। मुसाफिर खानों के रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद घुसपैठियों पर कसा शिकंजा। कानपुर पुलिस दस्तावेज की जांच में जुटी। 16 बस्तियों में 1000 से ज्यादा संदिग्ध पाए गए। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। नाम बदलकर पटेल नगर में रह रही थी दोनों महिलाएं। बंगाल में एसआईआर के अब तक 99.77% फॉर्म बांटे गए। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। कहा, 70.14% ही फॉर्म वापस कलेक्ट हुए। बंगाल में एसआईआर पर बवाल के बीच ईसी का बड़ा खुलासा। बंगाल में 29.63% फॉर्म अब तक जमा नहीं करवाए गए। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। नॉर्थ 24 परगना में रैली की। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया। सीएम ममता बनर्जी बोली, चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रही, ये बीजेपी कमीशन बन गया है। सीएम ममता बनर्जी की बीजेपी को खुली चुनौती। कहा, बंगाल में बीजेपी मुझ पर हमला न करे वरना पूरे देश में उसकी नींव हिला दूंगी। ममता बनर्जी के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। कहा, हार से पहले ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। टीएमसी विधायक हिमायू कबीर ने मुर्शिदाबाद में लगाया बाबरी मस्जिद का पोस्टर। हिमायू कबीर ने 6 दिसंबर को बेलडांगा में मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मस्जिद की नींव को लेकर टीएमसी पर बोला हमला। कहा, मस्जिद की नींव नहीं, टीएमसी बांग्लादेश की नींव रखेगी। गिरिराज सिंह बोले, ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ राजनीति कर रही हैं। उनकी राजनीति के अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। बिहार में चुनावी हार के बाद लालू यादव परिवार को एक और बड़ा झटका। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर मार्ग वाला बंगला खाली करने का नोटिस। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सरकार ने आवंटित किया नया घर। हार्डिंग रोड पर आवास संख्या 39 अलॉट हुआ। हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया की अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। रेलवे में हलाल मीट को लेकर शिकायत। एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड्स को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी। 26/11 मुंबई हमले की आज 17वीं बरसी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। मुंबई में दिल दहला देने का मामला आया सामने। छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश। जन्मदिन मनाने के बहाने आग लगा दी। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। गंभीर रूप से झुलसे हुए छात्र को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। 5 आरोपी गिरफ्तार हैं। एमपी के सीहोर में वीआईटी कॉलेज में छात्रों ने जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। खराब खाना और पानी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा। छात्रों ने कैंपस में एक बस समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हॉस्टल की खिड़कियों के शीशे तोड़े। आरओ के प्लांट को नुकसान पहुंचाया। छात्रों का आरोप है, खराब खाने और पानी की वजह से कई छात्रों को जॉइंडिस हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। दिल्ली के पटेल नगर में एनकाउंटर के बाद मेहताब घायल। हत्या के केस में वांटेड है। पुलिस ने गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली के रोहिणी में एक घर में घुसी तेज रफ्तार बेकाबू एसयूवी कार। घर का सारा सामान तहस नहस हो गया। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं। सुबह एम्स इलाके में बहुत खराब श्रेणी में रहा एक्यूआई। दिल्ली के गाजीपुर में छाई रही स्मॉग की परत। एक्यूआई बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज हुआ। मुंबई में भी लगातार खराब हो रही हवा। ईस्टर्न फ्रीवे ब्रिज इलाके में सुबह सुबह धुंध छाई रही। यूपी के अमरोहा में कुछ युवकों ने हाईवे पर चलती थार की छत से नोट बरसाए। नोट उड़ता देख हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। गाड़ियों को बीच में नोट लूटते नजर आए। तमिलनाडु के थुथुकुडी में 2 दिनों से लगातार बारिश। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। ठंड बढ़ते ही खूबसूरत दिखने लगा श्रीनगर की डल झील। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड बढ़ते ही ओडिशा के चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा। 87 अलग अलग प्रजातियों के 2 लाख से ज्यादा पक्षी यहां पहुंचे हैं।